नमस्कार, फतेहपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप हैं अरविंद सर के साथ। आज हम लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय की चौथी क्लास लेने वाले हैं, जहां पर लेसन तीसरा है आपका वनस्पति जगत। हम लोग आज चर्चा करेंगे पेड़ पौधे और पत्तियों के रूपांतरण, पेड़ पौधे, पत्तियां और जीव जंतुओं का उपयोग और पेड़ पौधे पत्तियों की संरचना। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो वर्तमान समय में टेट, सुपर टेट या बीटीसी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। क्लास के अंत में आपको नोट्स के पीडीएफ का लिंक मिलेगा, जहां से आप हाथ से लिखे हुए नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था अनुकूलन तीन प्रकार के होते हैं: जलीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन और स्थलीय अनुकूलन, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करने जा रहे थे मरुस्थलीय जंतु और पौधों की। देखिए, मरुस्थलीय जंतु जो होते हैं उनके पैर में गद्दियां होती हैं, जिससे वे बालू के ऊपर चल पाते हैं, और उनके ऊपर त्वचा में अधिक बाल पाए जाते हैं, जिससे उनके शरीर को ठंडा रखते हैं और धूप से उनको बचाते हैं, जिससे उनके शरीर के जल जो होता है वो बचा रहता है। इनके पैर लंबे होते हैं, गद्दीदार तलवे होते हैं, तभी ये रेगिस्तान के ऊपर चल पाते हैं। जैसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके पैर में गद्दियां होती हैं, पैर उसके लंबे होते हैं। रेगिस्तानी जीव के गुर्दे उनके मूत्र को गाढ़ा कर देते हैं, जिससे पेशाब करते समय उनका पानी बहुत ही कम खर्च हो। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं वे चपटे होते हैं, स्पंजी होते हैं, और भोजन बनाने के साथ साथ जल का भी संचय करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, कोई स्पंज आप लेते हैं, ठीक, स्पंज को पानी में डालेंगे तो पानी सोख लेता है, उसको दबाएंगे तो पानी निकलेगा। इसी प्रकार ये पौधे स्पंजी होते हैं, ये अपने अंदर अधिक से अधिक पानी को बचा के रखते हैं और पानी बहुत ही कम खर्च करते हैं। इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जिससे इनका वाष्पीकरण कम होता है। जड़ तंत्र फैला हुआ होता है और अधिक गहराई तक जाता है। पत्तियों के रंध्र, पत्तियों के छेद होते हैं, गड्ढों में धंसे होते हैं। जैसे नागफनी, सतावर, गुच्छेदार इनकी जड़ें होती हैं और ये चपटे होते हैं, घीकुंवार आदि। अब पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु होते हैं उनका रंग प्रायः सफेद और हल्का होता है, ये गोरे होते हैं। गर्मियों तथा पतझड़ में बहुत खाते हैं और एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। सर्दियों में ये केवल सोते रहते हैं, कोई काम नहीं करते। जैसे भालू, पौंडा, इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है। इनके पौधों की लंबाई कम होती है, जो पानी की खपत कम करते हैं। इनकी पत्तियां कोमल और परत के रूप में पाई जाती हैं, जो वाष्पीकरण से बचाती हैं। इनके पौधों पर अनेक शाखाएं होती हैं, जो नीचे की ओर झुकी होती हैं। ये बर्फ के भार को अन्य शाखाओं से बचाती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्रिसमस ट्री होता है, इसकी पत्तियां कुछ ऐसी होती हैं। इसी प्रकार बर्फीले इलाकों में जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां ऐसी होती है। जैसे ऊपर की पत्ती में कोई प्रेशर पड़ता है तो नीचे की पत्ती उसको सपोर्ट कर देती है। अब आगे बात करते हैं स्वपोषण क्या होता है। ऐसे पौधे जो स्वयं ही अपना भोजन उत्पन्न करते हैं वह स्वपोषण या स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। परपोषी क्या होते हैं? परपोषी वे होते हैं जो खुद भोजन न बनाकर दूसरे पौधे या जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे अमरबेल। अमरबेल देखिए, सभी जीव जंतु और मानव, सभी जीव जंतु मानव खुद भोजन नहीं बना पाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, अन्य जीव पर या फिर पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। अमरबेल, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, जो कि पेड़ों में पाई जाती, खुद भोजन नहीं बनाती, दूसरों पौधों का एनर्जी चूसती है और अपना भोजन तैयार करती है। कीट बच्छी पौधे, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहां नाइट्रोजन कम पाया जाता है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये छोटे कीड़ों को खाते हैं। जैसे आपका फीचर प्लांट होता है, घृतपर्णी, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया इत्यादि। फीचर प्लांट क्या होता है? मान लीजिए ये है आपका, ठीक,
ये कुछ इस प्रकार एक पौधा होता है, ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। इसके अंदर एक सुगंधित पदार्थ भरा होता है। जब कोई कीड़ा इसके अंदर आता है तो ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। तो इस प्रकार उसका ये भक्षण करते हैं। आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वही ऑक्सीजन अन्य जीव जंतुओं के सांस लेने में काम आती है। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पे दे रखा है 6CO2 + 6H2O और इसको मिला के बनता है 6C6H12O6 + 6O2 प्लस ऊर्जा, यानी सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल होता है। यही आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आगे हम अपने वास्तविक अध्याय में आते हैं, मूल अध्याय में, वनस्पति जगत में। पौधों के यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं पौधों के विभिन्न प्रकार व भाग, उनके कार्य, पौधों के विभिन्न भागों में रूपांतरण, पौधे और जंतुओं की उपयोगिता। पौधों के विभिन्न भाग। देखिए, कोई पौधा होता है तो उसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे होता है, आधा हिस्सा ऊपर होता है। जो हिस्सा जमीन के नीचे होता है वो आपका जड़ कहलाता है, जो ऊपर होता है वो तना कहलाता है। जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरफ चलता है और जो हिस्सा जमीन के अंदर होता है सूर्य के प्रकाश के विपरीत चलता है, अंधेरी तरफ चलता है। यह पौधे के दो भागों में बांटा गया है। मूल तंत्र जो भूमि के अंदर का भाग होता है, प्रोह तंत्र जो भूमि के बाहर का भाग होता है। उसके बाद यहाँ पर मूल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, यानी जड़ को मूसला जड़, अवस्थानिक जड़, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। और प्रोह तंत्र को आगे बांटा गया है वायवीय भाग में। वायवीय भाग जो बाहर जमीन के बाहर ऊपर रहता है, जैसे तना व पत्ती। यहाँ तने के प्रकार दिए गए हैं, भूमिगत तना, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना, और पत्ती के प्रकार दिए गए हैं सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। इनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। जैसे आपके सामने ये पौधा दिखाई दे रहा है, तो इस पौधे में क्या है, ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं ये आपका प्रोह तंत्र है। जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पत्तियां, तना, फूल, कलियां पाई जाती हैं। और उसके बाद जो नीचे बात कर रहे हैं ये आपका मूल तंत्र है, जहाँ पे आपकी जड़ पाई जाती है। ये जो प्रोह तंत्र होता है ये सूर्य के प्रकाश की तरफ चलता है, ठीक। और ये जो आपका नीचे मूल तंत्र होता है ये अंधेरे की तरफ चलता है। तने में क्या क्या होता है, फूल होते हैं, फल होते हैं, पत्तियां होती हैं। और ये जो आपकी जड़ होती है, जड़ में भी दो भाग होते हैं, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। ये जो आपका यहाँ पर दे रखा है मेन जड़, ये आपका प्राथमिक मूल है। और जड़ों से ये जो जड़ निकल आती हैं, जड़ों से जड़ निकल आती हैं, ये द्वितीयक मूल होती हैं। जैसे आपकी मेन जड़ निकली है, उसके बाद ये मेन जड़ आपकी है, यानी प्राथमिक मूल है। उसके बाद इन जड़ों से अगर कोई शिराएं निकल आती हैं तो वे आपकी द्वितीयक मूल कहलाती हैं। जड़, चलिए इसको समझते जड़ क्या है। पौधों का वह भाग जो प्रकाश और वायु से दूर अंधकार की ओर अर्थात भूमि के अंदर की ओर विकसित होता है, जड़ कहलाता है। इसको मूल भी कहते हैं। यह भाग भूमि की ओर से पतला हो जाता है। जड़ोकार, जड़ें संपूर्ण पौधों को भूमि में स्थिर बना रखती हैं। खनिज, लवण और जल को भूमि में अवशोषित करती, इकट्ठा करती हैं, जमीन से लेती हैं। तने को सहारा देती हैं। छोटी सी बात करते, कोई पौधा उसकी जड़ नहीं होगी तो टिक नहीं पाएगा। भोजन का संग्रह करती हैं, तने और पत्तियों के लिए भोजन पहुंचाती हैं। संवहन या रसारोहण द्वारा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जमीन के जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करके खींच कर पेड़ पौधों तक ऊपर पहुंचाती हैं। मिट्टी के कणों को परस्पर बांधकर मृदा अपरदन रोकती हैं। जैसे कहीं मिट्टी का बहाव हो रहा है, अगर वहाँ पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ है, तो मिट्टी को बहने से कम रोकती हैं, ज़्यादा दूर तक मिट्टी नहीं बह पाती है।
अब आगे हम लोग जड़ों की बात करते हैं। मूसला जड़, अवस्थानिक जड़। देखिए अब मूसला जड़ क्या होती है। मूसला जड़ जमीन के अंदर सीधे जाती है, जैसे अंकुरित बीज से निकलती है और पहले बाहर निकलने वाला भाग मूलाकार कहलाता है। मूलांकार से विकसित होने वाली को ही मूसलाकार जड़ कहते हैं। अभी आपको हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। यह पौधे की मुख्य जड़ होती है। इस प्राथमिक जड़ से अन्य जड़ निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक व तृतीयक जड़ कहते हैं। इन सबको मिलाकर मूल तंत्र बनता है। यह भूमि में अति गहराई तक होती हैं। ये जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, जैसे चना, मटर, इमली में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जड़ एक बड़ी सी नीचे की तरफ जा रही है सीधे। ये सीधे जा रही नीचे, ये मूलाकार जड़ है। और जड़ों से जो दूसरी जड़ निकली है वो द्वितीयक जड़ है। देखिए मूलाकार जड़ में भी आपके दो भाग हैं। ये जो लंबी सीधी नीचे आ रही है ये प्राथमिक जड़ है, और जड़ की जो शाखाएं निकली है द्वितीयक जड़, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं। लेकिन आप फिर भी गौर कीजिए, ये जड़ सीधे जमीन के नीचे जा रही है, बिल्कुल सीधे जा रही है। तो ये आपकी मूलाकार मूसला जड़ है। कौन सी जड़ है? मूसला जड़। ये मूसला जड़ का चित्र है आपका। इसका आप लोग भी अपनी कॉपी में चित्र बना लीजिएगा। जब आप लोग अपनी कॉपी में चित्र बनाएंगे तो कभी भी आप इसको नहीं भूल पाएंगे। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं अवस्थानिक जड़। ये अवस्थानिक जड़ क्या होती है? इसमें झुंड के झुंड जड़ें निकली होती हैं और उनसे भी कई शाखाएं निकलती हैं, तो ये अवस्थानिक जड़ होती है। ये एक बीज वाले पौधों में पाई जाती है। जो जड़ें बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी अन्य भाग, तना, पत्ती आदि से विकसित होती हैं। बीज के अलावा पौधों से भी, तने से भी निकलती हैं जड़ें, पत्तियों से भी निकलती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ें भी कहते हैं। इन पौधों में बीज अंकुरण के समय मूलांकुर से छोटी मुख्य जड़ निकलती तो है, लेकिन शीघ्र ही उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसके पश्चात तने से अनेक जड़ें निकलती हैं, गुच्छेदार रूप में होती हैं। एक बीज पत्ती पौधों में पाई जाती हैं। जैसे बरगद की बात करते हैं, बीज बोएंगे तो पौधा निकलेगा लेकिन विकास नहीं हो पाएगा। तो बरगद में क्या होता है, उसकी डालों से, उसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और सीधे जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये देख लीजिए अवस्थानिक जड़। तना, तना पौधे का वह भाग होता है जो भूमि के ऊपर की ओर अर्थात प्रकाश की ओर चलता है। और तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। जैसे आप कोई नया पौधा उसमें देखेंगे तो बाल जैसे पाए जाते हैं। जैसे गेंदा का पौधा लीजिए तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद बाल की तरह रोए होते हैं। तने की वृद्धि भी इसी के सिरे पे होती है, यानी पत्ती के भाग की तरफ से तना बढ़ता है, ऊपर के भाग की तरफ से बढ़ता है। इसी को वितांग्री कहते हैं। पूरा स्तंभ गांठों से भरा होता है। तने में जहाँ जहाँ पत्तियाँ होती है वहाँ वहाँ गांठें होती हैं। तने के कार्य, तना पौधों को सीधा रखता है। तना पेड़ों को, शाखाओं को और पत्तियों को फैलाए रखकर उन्हें आकार देता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य तने के द्वारा ही किया जाता है। भूमिगत तने अपने अंदर भोजन संग्रहित करते हैं। बहुत से तने जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। पतझड़ के समय पौधे पत्तियां गिरा देती हैं, उस समय तने द्वारा श्वसन होता है। यानी कि साल में एक समय ऐसा आता है जब देखो पत्तियां तो भोजन बनाती हैं, लेकिन जब पत्तियां गिर जाती तब भोजन कहाँ से आता है? तब तने द्वारा ही भोजन तैयार होता, तने द्वारा ही सांस ली जाती है। कुछ तने ऐसे होते हैं जिसमें पर्णहरित पाया जाता है, वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। कुछ तने हरे होते हैं, जो तने हरे होते हैं वे सूर्य के प्रकाश पाकर भोजन बनाते हैं। ये आप एक पौधा देख रहे हैं, ये आप ऊपर का हिस्सा है जमीन के ऊपर का, तो ये तना है। सीड्स यानी बीज, फ्रूट यानी फल, फ्लावर यानी फूल, लिफ्ट यानी पत्तियां, स्टेम यानी तना। इसके अलग अलग हिस्से दिए गए हैं, यानी इन सबको तना इन सबको अपने साथ जोड़ के रखता है और एक पेड़ का आकार देता है। आगे पत्ती की बात करते हैं। लीफ, पत्ती पौधे का पतला और चपटा भाग होता है। ये तने की शाखाओं से निकली हरे रंग की रचनाएं होती हैं। पौधों की शीर्ष पर सबसे नवजात पत्ती और आधार पर सबसे पुरानी पत्ती होती है। यानी टॉप में देखेंगे तो हमेशा नई पत्ती मिलेगी और पेड़ के नीचे की तरफ देखेंगे तो हमेशा पुरानी पत्ती मिलेगी। पत्ती की संरचना कैसे होती है?
इसमें पर्णधार पाया जाता है, पर्णवृंत पाया जाता है, पर्णफलक पाया जाता है। देखिए पर्णधार क्या है, अभी चर्चा कर रहे हैं आपसे। पत्ती वह भाग जिससे वह तने से जुड़ी रहती है पर्णधार कहलाता है। कुछ पौधों में पर्णधार फूल कर मोटा हो जाता है, जैसे इमली, चना इत्यादि में। पर्णवृंत स्तंभ से जुड़े भाग से पर्णफलक के भाग को पत्रनाल या पर्णवृंत कहते हैं। कुछ पौधों में पत्रनाल फूल कर स्पंजी हो जाता है, जैसे सिंघाड़ा। सिंघाड़े की पत्तियां फैली फैली होती हैं, स्पंजी होती हैं, तभी पानी के ऊपर तैर पाती हैं। पर्णफलक यह पत्ती का फैला भाग होता है, चपटा भाग होता है। इसमें बीच से शीर्ष तक आधार तक एक मध्य सिरा होती है। पहले आप जानिए पत्ती होती कैसी है। देखिए ये आपका यहाँ पर पर्णफलक है, ठीक। पर्णधार है, ये पर्णधार आपका होता है। उसके बाद ये जो लाइन है ये आपकी पर्णवृंत है। उसके बाद ये आपका पर्णधार है। पर्णवृंत स्तंभ से जुड़े भाग से पर्णफलक के भाग को पर्णनाल या पर्णवृंत कहते हैं। कुछ पौधों में पर्णधार फूल कर स्पंजी हो जाता है, जैसे सिंघाड़ा। कुछ पौधों में पंख की भांति फैल जाता है, जैसे नींबू। पर्णफलक यह पत्ती का फैला हुआ चपटा मुख्य भाग है। इसके मध्य सिरे में आधार तक एक मध्य सिरा होता है। मध्य सिरा से पतली पार्श्व सिराएं निकलती हैं। पार्श्व सिराओं से अनेक छोटी छोटी सिरिकाएं निकलकर एक जाल सा बना देती हैं। जैसे कि आपके सामने ये पत्ती है, ये आपका पर्णफलक है। ये आपका पर्णधार है, यहाँ ये जोड़ है। उसके बाद हमने आपसे बताया है ये पर्णवृंत है। ये सिराएं निकली हुई हैं इससे, ये सभी सिराएं हैं। और इन सिराओं से जो शाखाएं निकली हैं ये सिरिकाएं हैं। इन सबको मिला के आपका पर्णफलक बनता है। ये आपका जो कोना है ये पर्णाग्र कहलाता है। ये पार्श्व सिरा है आपका, और ये पर्णधार है। आगे चर्चा करते हैं पत्तियों के कार्य की। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन क्रिया होती है। पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है। देखिए पत्तियां भोजन बनाने का काम करती हैं। पत्तियां फंगी, कीड़े आदि जीवों के लिए भी भोजन बनाती है। जैसे बकरी भी आपकी पत्तियां खाती हैं, कीड़े मकोड़े भी पत्तियां खा के अपना पेट भरते हैं। तो पत्तियां तने का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जो भोजन तैयार करती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आगे हम लोग चर्चा करते हैं पत्तियों के प्रकार। पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। जब कोई सिंगल पत्ती होती है उसको सरल पत्ती कहते हैं, और जो अलग अलग पत्ती होती है उनको संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल पत्ती में पर्णफलक एक ही होता है। इन पत्तियों में लेमिना का मार्जिन अछिन्न होता है। लेमिना की कटान मध्य सिरा तक न पहुंचे तभी उसे सरल पत्ती कहते हैं, जैसे सरसों, पीपल, आम में। जैसे आप ये पत्तियों का कटान देख रहे हैं, ये बीज तक नहीं पहुंच रहा। अगर बीज तक पहुंचेगा तो ये पत्तियां आपकी अलग हो जाएंगी। इसी प्रकार गुलाब की पत्ती में देख रहे हैं किनारे किनारे है कटान, लेकिन पूरा यहाँ बीज तक आपका नहीं पहुंचेगा। अगर बीज तक पहुंच जाएगा तो सरल पत्ती आपकी नहीं होगी। संयुक्त पत्ती, इन पत्तियों की रचना जटिल होती है।
इनमें एक फलक नहीं होता। जब लेमिना का कटाव मध्य सिरा तक जाने से फलक अनेकों पर्णकों में बढ़ जाता है तो उसको संयुक्त पत्ती कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। अब पिच्छाकार संयुक्त पत्ती कहाँ पाई जाती है? इनमें मध्य सिरा के दोनों ओर एकांतर क्रम से एक दूसरे के विपरीत पर्ण फलक लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पत्ती है तो इधर पर्ण फलक लगा है, इधर पर्ण फलक लगा है, इधर पर्ण फलक लगा है, इधर पर्ण फलक लगा है। ये आमतौर पर आपका जैसे इमली है, बबूल है और छुई मुई हो गया, चना, इनमें पाया जाता है। जैसे कि आपके सामने हमने दो चित्र रखा है इमली का, मुंह में पानी आ गया होगा आपके, और ये हमने रखा है आपका, ये आपका चना है। बबूल आपके घर के आसपास होता है, आप देख सकते हैं कटीला पेड़ होता है, ये बबूल का ही है पेड़, चने का भी ऐसे ही होता है। अब आगे बात करते हैं हस्ताकार संयुक्त पत्ती। इसमें पर्णवृंत के ऊपरी सिरे से हथेली की उंगलियों की तरह अनेक पर्ण फलक होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं 3 पत्ती 5 पत्तियां हैं। जैसे मान लीजिए आपका यह कोई हाथ है, ठीक, हाथ में आपकी 4-5 उंगलियां होती हैं। इसी प्रकार ये पत्ती जो आपकी है, 1 पत्ती 2 पत्ती 3 पत्ती 4 पत्ती 5 पत्ती, कहीं कहीं 3 भी हो सकती हैं। ये कहाँ होती है? ये सेमल भांग हुरहुर में पाई जाती है। फिलहाल आपके सामने जो पत्ती है ये भांग की पत्ती है, कहीं नशा ना आ जाए आपको। अब आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जड़ के रूपांतरण की। आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लें और आप सर्च कीजिए फतेहपुर टेक्नोलॉजी। फतेहपुर टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा। अब जड़ों के रूपांतरण की बात करते हैं। मूसला जड़ों के रूपांतरण, शंकुरूप जड़ें। शंकुरूप भोजन संचय के कारण कहा जाता है क्योंकि ऊपर आधार पर चौड़ी व नीचे पतली हो जाती, जैसे गाजर। देखिए गाजर बिल्कुल एक शंकु की तरह है, देख रहे हैं आप, ये ऊपर चौड़ी है नीचे पतली हो गई है। अब ये देखिए तरकु रूप जड़ें। तरकु रूप जड़ें ऊपर नीचे पतली होती हैं, बीच में मोटी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी है आपके सामने मूली है, तो थोड़ा सा ऊपर हल्की सी पतली टाइप है, फिर मोटी हुई है, फिर नीचे पतली हो गई है। इस प्रकार मूली है, गौर से देखिएगा। तो ये ऊपर आपकी थोड़ा पतली है, देखिए ऊपर थोड़ा पतली हो गई है, फिर नीचे मोटी हुई है, और फिर नीचे आते हैं तो ये पतली हो गई है, यानी बीच में मोटी हुई है। कुंभी रूप जड़ें। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। ऊपर बहुत मोटी गोलाकार, नीचे पतली रेशेदार होती है, जैसे सलजम चुकंदर। ये देखने में घड़े जैसी हैं, इसलिए इसको कुंभी रूप जड़ें कहते हैं। ये आपके सामने एक सलजम का और एक चुकंदर का चित्र है, आप देख सकते हैं आसानी से। और आप लोग भी अपनी कॉपी में इन चित्रों को बनाइए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण। गुच्छित जड़ें कहते हैं इनको। ये जड़ें तने के आधार पर एक ही बिंदु से गुच्छे के रूप में निकलती हैं। जैसे आपको सतावर का पौधा है, ठीक, आप इसकी जड़, इस सतावर एक ऐसा पौधा होता है जिसके पत्तियों में कांटे पाए जाते हैं साथ में इसकी सुरक्षा के लिए। ये आपने शो में लोग घरों में लगाते हैं ना, केवल दिखाने के लिए, वही सतावर है। आयुर्वेदिक दवा भी होती है। यह डहलिए की जड़ है, आपकी देख सकते हैं। तो ये गुच्छों में दी हुई है, यही आपकी गुच्छित जड़ कहलाती है। ये सब एक ही जगह से जुड़ी होती है लेकिन गुच्छों के रूप में निकलती हैं। ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ें शुरुआत में पतली होती है लेकिन अंतिम सिरे में फूलकर गांठ बन जाती है। जैसे आप मूंगफली में देखते हैं, मूंगफली की जड़ें देखिएगा, जड़ों में मूंगफली पाई जाती है। इसी प्रकार ये आमा हल्दी है। आमा हल्दी अलग होती है, आप देखिए पहले पतली पतली जड़ निकली, फिर नीचे अंत में मोटी हो गई हैं। अब आगे बात करते हैं अवस्तंभ जड़ें। ये जड़ें तने की शाखाओं से निकलती हैं
और धीरे धीरे वृद्धि करके सीधे भूमि में प्रवेश कर जाती हैं और ये तनों को सहारा देती है। जैसे बरगद, ये बरगद में डाल से निकलती हैं शाखाएं, जड़ें, डाल से जड़ निकलती हैं और सीधे जमीन में चली जाती हैं और वही जड़ इनके द्वारा पौधा स्वयं को आधार पर जमा लेता है और उस पर ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे मनी प्लांट हो गया, पान हो गया, ये जहाँ जगह पाएगा उसमें जम जाएगा, उसके आधार पे चढ़ना शुरू कर देगा। तनों से भी जड़ निकल आती हैं, गांठ की तरह होती हैं। परजीवी जड़ें क्या होती हैं? ये परजीवी पौधों में पाई जाती हैं। ये पोषक पौधों के तने में प्रवेश कर भोजन प्राप्त करती हैं। इन्हें चूसक जड़ें भी कहते हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल आमतौर पर नीम में, आम के पौधों में पाई जाती है, बहुत से पौधों में पाई जाती है। ये खुद भोजन नहीं बनाती बल्कि पौधों का भोजन ये खींच लेती है, इसीलिए इसको अमरबेल कहा जाता है। क्योंकि ये इसे नीचे से काट भी देंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तने के, ये शाखाओं के दूसरे छोर से, दूसरे पौधों से चिपक कर भोजन ग्रहण करना शुरू कर देती है। आगे बात करते हैं हम लोग प्लावी जड़ें। ये प्लावी जड़ क्या होती हैं? जलीय पौधों को जल की सतह पर तैरने में सहायता करती है। हल्की मुलायम स्पंजी होती है। जैसे सिंघाड़ा हो गया, आपका जलकुंभी हो गया, ये सभी आपकी प्लावी जड़ होती हैं। पर्णमूल क्या होता है? कुछ पौधों की पत्तियों में जड़ें निकल आती हैं, उन्हें पर्णमूल कहते हैं। जैसे अजूबा, बिगोनिया की। आइए आपको हम एक चित्र दिखाते हैं। आपको पौधों की पत्तियों में जड़ निकल आती हैं। बहुत से पौधे होते हैं, उनकी पत्ती तोड़ कहीं लगा देंगे तो उनसे जड़ निकल आएंगी। अब तने का रूपांतरण करते हैं। तने के रूपांतरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। भूमिगत रूपांतरण, वायवीय रूपांतरण, भूपृष्ठीय रूपांतरण। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग भूमिगत रूपांतरण की। इसी बात पर आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भूमिगत रूपांतरण, भोजन संचय के कारण ये मोटे गूदेदार होते हैं। ये तने हरे रंग के नहीं होते क्योंकि जमीन के अंदर होते हैं। एक बात और, हरा वही होगा जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा। भूमिगत तने कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के हैं: प्रकंद, कंद, घनकंद, सलकंद। यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं प्रकंद की। कंद का मतलब ही होता है जड़, जैसे आप शकरकंद बोला करते हैं। ये सब जड़ें होती हैं। यह तना भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, क्षैतिज यानी चौड़ाई में, हॉरिजॉन्टल। अदरक, हल्दी, ये हमेशा केवल चौड़ाई में इनकी जड़ें फैलती हैं। कंद, स्तंभ कंद, स्तंभ मीन्स होता है खंभा, जैसे लोग कहते हैं अशोक स्तंभ। ये पौधों की लंबी लंबी भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से बनते हैं। खाद्य पदार्थों के संचय के कारण इनके कंद लगभग गोल हो जाते हैं। जैसे आलू में वसा इकट्ठा रहती है, इसी वजह से गोल हो जाता है और खाद्य पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, उसे आप खाते हैं। सल्ककंद, ये शंकुआकार डिस्क नुमा होता है। डिस्क के आधार पर अनेक अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। बल्ब के भीतरी पत्र गूदेदार, बाहरी सूखे पतले होते हैं। जैसे प्याज, लहसुन, ये गोल होते हैं और इनके नीचे सूखी जड़ें निकलती हैं झुंड में, और ऊपर ये टाइट होता है, सूखा सूखा। अंदर जब इसे काटते हैं तो काफी मुलायम रहता है, पतली रहती है अंदर। प्याज का छिलका चरेर होता है, मोटा होता है, लेकिन जब उसको छील देंगे अंदर जाएंगे तो उसके अन्य छिलके पतले और मुलायम होते हैं, जैसे लहसुन में। घनकंद, ये घनकंद क्या है? ये कंदील गोलाकार तने होते हैं। अत्यधिक भोजन की मात्रा के कारण ये फूलकर मोटे हो जाते हैं, जैसे अरबी, जिमीकंद इत्यादि। आगे हम लोग वायवीय रूपांतरण करते हैं। वायु में ही जीवन निर्वाह करने वाले वायवीय तने कहलाते हैं। जैसे स्तंभ प्रतान, स्तंभ कंडक, पर्णाभ स्तंभ, पत्र प्रकलिका। स्तंभ प्रतान क्या होता है? तने के विकसित पतली तार जैसी पत्तियां रहित ऐंठी हुई संरचना स्तंभ प्रतान कहलाती है। ये अपने आसपास के पौधे या वस्तु के चारों ओर कुंडली बना लेती है और उसके ऊपर वृद्धि करने में सहायता देती है। जैसे आप अंगूर में देखते हैं उसमें स्प्रिंग निकली होती है, लौकी में देखते हैं उसमें स्प्रिंग निकली होती है, कद्दू के पेड़ में देखते हैं उसमें स्प्रिंग निकली होती है। और अगर आसपास कोई दीवार है या कोई पौधा है तो उसे उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और उसके सहारे ये अपने पौधे को
अपनी डाल को बढ़ने में सहायता करती है और आकार प्रदान करती है, जैसे अंगूर की बेल में। अब इन सब में कंटक क्या है, ये मजबूत, सीधे और नुकीले होते हैं, पौधों की रक्षा का कार्य करते हैं। जैसे नींबू, अनार, करौंदा, इनमें देखिए कांटे पाए जाते हैं, तब ये पौधों की रक्षा करते हैं, नुकीले होते हैं। ये पर्णलाभ स्तंभ क्या है, तना मांसल, चपटा और हरा होता है, पत्तियों की भांति भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण किसी की क्रिया करता है, जैसे नागफनी, रसकंस। देखिए नागफनी पतली होती है, हरी होती है और भोजन बनाता है। देखिए पत्र प्रकलिका क्या है, यह विशेष प्रकार की बहुकोशिकीय संरचना होती है। इसका निर्माण किसी कली के रूपांतरण से होता है, जैसे रतालू, झिमीकंद। अब आगे हम लोग बात करते हैं भूपृष्ठीय रूपांतरण। इस रूपांतरण से तने भूमि की सतह पर या कुछ अंदर दबे होते हैं। इन तनों को अर्धवायवीय तने कहते हैं, जैसे ऊपरी भूस्तरी, भूप्रसारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका, 4 प्रकार के हैं। तो हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं ऊपरी भूस्तारी की। बहुत पतले, कोमल और सीधी शाखा में होते हैं तथा पृथ्वी के समांतर आगे बढ़ते हैं, जैसे दूब, घास, खट्टी बूटी इत्यादि। ना देखो तो गूगल में आप लोग सर्च कर लेने तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग अंतः भूस्तारी। तना पतला होता है, भूमि की सतह से नीचे बैठता है। उचित वातावरण मिलने पर वायवीय तने से शाखा निकलती है, जैसे पुदीना, गुलाब। पुदीना सूखा सूखा रहता है, और मौसम ठंडा हुआ, पानी छिड़क दिया तो उससे जड़ें निकल आती हैं ऊपर। गुलाब में भी जड़ें बाहर निकल आती हैं, कई बार तना निकल ही आता है। कलम काट के लगा दो पुदीने की, गुलाब की, तो उससे भी जड़ निकल आती हैं। भूविस्तारी क्या है, यह भूमि के समांतर मिट्टी में चलते हैं। यह भूमि के तने के आधारी भाग से निकलते हैं, जैसे आलू, चमेली, अरबी। मिट्टी, जैसे आलू जमीन में गाड़ते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं, वहाँ आलू निकल आता है। जहाँ जहाँ मिट्टी होगी वहाँ निकलेगा। भूविस्तारिका, ये भूविस्तारी तने की भांति होता है। इनके अंदर इतना है कि इनका तना मोटा होता है, गांठों पर पत्तियों का समूह होता है, जैसे पिष्टिका, जलकुंभी। इनमें पत्तियों का झुंड होता है तने पर, तो तना दिखाई नहीं देता। अब आगे हम लोग पत्तियों का रूपांतरण करते हैं। पर्णप्रतान, पत्तियां पूर्ण रूप से रूपांतरित होकर पर्णप्रतान बनाती हैं। ये पौधों के आरोहण में कार्य करती है। ये कुंडली रूप में होती है, जैसे चना, चोप, चीनी इत्यादि। पर्णांकुश, ये कड़े तीखे घुमावदार होते हैं, पौधों की लता को चढ़ने में सहायता करते हैं, जैसे बिग्नोइया, सत्यानाशी। ये आपके सामने बिग्नोइया की पत्ती है। पर्णशूल, पत्तियों की कोर तीखे नुकीले होते हैं, जैसे नागफनी। जैसे नागफनी देखते हैं, देखिए कितना नुकीला होता है, कांटे भी इसमें निकले हुए हैं। घट, पत्तियां कलशनुमा घट में रूपांतरित हो जाती हैं। उदाहरण पीचर प्लांट। पीचर प्लांट में देखिए कि हमने आपसे बताया हुआ है, ये इसका आकार कुछ ऐसा होता है, ठीक। ऊपर ढक्कन लगा होता है, अंदर सुगंधित पदार्थ होता है। कोई कीड़ा इसके अंदर आया तो ढक्कन बंद हो जाता है और उसका भक्षण करता है। पौधे का कौन सा भाग खाने में प्रयोग करते हैं। एक बात और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पौधे का कौन सा भाग खाने में कहाँ प्रयोग करते हैं। जड़, जड़ में मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम आता है। तना, तना में आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, अरबी। आलू जड़ नहीं है, आलू तना है, इसको आप याद कर लीजिए। प्याज तना है, हल्दी तना है, अरबी तना है, अदरक तना है। भले जमीन के अंदर होते हैं, तो याद कर लीजिए। जड़ में आपका मूली, गाजर, चुकंदर आता है, और तने में आपका आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, अरबी आता है। अगर ये आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे चर्चा करते हैं पौधों और जंतुओं की उपयोगिता। पौधों की उपयोगिता, देखिए पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से मनुष्य को भोजन मिलता है। भोजन के रूप में अनाज, दालें, सब्जियां, तेल, मसाले इत्यादि प्राप्त होते हैं। फल फूल मिलते हैं आपको। उत्तेजक पदार्थ जैसे कॉफ़ी, चाय, ये सब पौधों से ही मिलती है। ईंधन, पौधों से लकड़ी मिलती है, उसी ईंधन बनाते हैं।
वस्त्र, पौधों से कपास निकालते हैं, जूट, पटसन इत्यादि तैयार करते हैं, तब जाकर कपड़े बनते हैं। औषधि, पौधों से आपको दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे तुलसी, नीम, लौंग, हल्दी इत्यादि। भवन निर्माण में इत्र, गोंद, कागज बनाने में भी पौधों का प्रयोग होता है। अब आगे बात करते हैं जंतुओं की उपयोगिता। भोजन, जंतुओं को लोग भोजन बनाकर खाते भी हैं, दूध प्राप्त करते हैं, अंडा खाते हैं, मांस के रूप में भी प्रयोग करते हैं। भोजन पकाने हेतु उनके गोबर से कंडे बनते हैं, गोबर गैस प्लांट बनते हैं, उपले मिलते हैं। कृषि, अभी तक खेती किसानी में बैलों का प्रयोग होता था, जानवरों का प्रयोग होता था। फिलहाल गोबर से खाद बनाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। आभूषण, जैसे हाथी दांत के हड्डियों से, हाथी दांत से आभूषण बनाए जाते हैं। बहुत से जानवर होते हैं, उनकी हड्डियों से आभूषण बनते हैं। रेशम, शहद, भेड़ की खाल से वस्त्र इत्यादि प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आज क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपकी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने चैनल का नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम फतेहपुर टेक्नोलॉजी है। प्ले स्टोर से आपको पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, फिर आप सर्च करेंगे फतेहपुर टेक्नोलॉजी ग्रुप, आ जाएगा। विदा लेते हैं। और इस क्लास के PDF का लिंक, जो फाइल आप देख रहे हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ नोट्स PDF नाम से लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव आपकी ओपन होगी, जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।